हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस क्विज में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा एंड गेम का पोजीशन, जिससे हमारा एंड गेम टेक्निक भी इंप्रूव होगा। ये पोजीशन ब्लैक टू प्ले है, गेम में से आया हुआ पोजीशन है। इस जगह पे हुआ ऐसे कि ब्लैक ने क्वीन H1 चेक करके गेम को ड्रॉ कर लिया। एक दो मूव्स पहले क्वीन H1 KE5 क्वीन E1 KE4 इस तरह से पोजीशन रिपीट हो रहा था। सबसे पहले जो ब्लैक को इधर प्रॉब्लम ध्यान में आया कि बीए करके पॉनअप होना चाहता है, पर तुरंत बीए करने से QB8 चेक आ रहा है और उसने देखा कि एंड गेम करने से क्वीन टेक C3 क्वीन टेक C3 बिशप टेक C3 KE3 ये पोजीशन में कुछ फायदा नहीं है, या तो फिर बिशप E3 क्वीन E3 KE3 बी टेक्स A5 उसको KD4 दिखने में लग रहा है कि ये किंग बहुत जल्दी C5 C6 C7 करके C पॉन जो है क्वीन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है वीकर प्लेयर्स के गेम में? दो तरह के वीकनेस, एक होता है कुछ प्लेयर्स आगे तक कैलकुलेट कर नहीं पाते, दूसरा होता है अराउंड 14 to 1600 रेंज या 16 to 1800 रेंज। इसमें प्लेयर्स आगे तक कैलकुलेट कर तो सकते हैं पर गेम के टाइम पूरा एफर्ट लेते नहीं, सोचते हैं कि इतना आगे तक देख के क्या होगा, हो सकता है कि कुछ फायदा नहीं हो। पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर में और एक वीक प्लेयर में यही मेजर डिफरेंस है कि वीकर प्लेयर सोचता है कि अगर मैं कोई लाइन देखूं और उसमें नहीं चला वो तो फायदा नहीं होगा, जबकि स्ट्रॉन्गर प्लेयर ये सोचता है कि आगे देखने से पता नहीं है, इसीलिए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फायदा तो यही पॉइंट है कि अगर हमें पहले से पता चल जाएगा कि लाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो पूरा जो है अप्रोच में दोनों के फर्क है। हम इस कैलकुलेशन को एनालिसिस को यूज करेंगे हमारे एंड गेम ट्रेनिंग के लिए किस तरह से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिशप E3 और क्वीन E3 दोनों सेम नहीं है, ये भी एक बिगिनर्स हमेशा मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भी तरह से एक्सचेंज हो पोजीशन तो सेम ही आने वाला है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। नॉन चेक पोजीशंस में हमेशा इंटरमिजोस हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में क्वीन टेक्स E3 बिशप टेक्स E3 दिखने में लगता है KE3 होगा, लेकिन यहाँ पे आ जाता है A6 के बाद अब देखो पीसअप होते हुए भी ब्लैक इस विनिंग पोजीशन में हार जाएगा। B5 ओनली मूव है A7 रोकने के लिए, उसको आएगा किंग टेक्स E3 और अब ए पॉन रुक ही नहीं रहा है, दो मूव्स में क्वीन हो जाएगा और ब्लैक जो एक्चुअली जीतने वाला है वो इस पोजीशन में हार जाएगा। तो ये एक मेजर फायदा है एक्चुअल प्लेयर्स के गेम्स लेने का, हमें थॉट प्रोसेस पता चलता है क्या है। तो मैं कभी कभी कोशिश करता हूं कि अपने स्टूडेंट्स के गेम्स के एनालिसिस को यूज करूं ताकि और भी लोगों को उससे फायदा हो। ब्लैक ने बिशप E3 करना चाहिए था, बिशप E3 को अब देखे आप कि A6 के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिशप G1 या C5 इस डायगोनल पे रहेगा। अब के F3 करे या F5 करे, जस्ट B5 और आप देख सकते हो कि A7 स्क्वायर गार्ड हो गया अच्छी तरह से। QB5 को जस्ट क्वीन E3 चेक, इस डायगोनल को पकड़े रखना है, E8 कवर्ड है, उसके बाद G6 तो QB8 चेक के बाद आगे कोई चेक ही नहीं है कि G7 के बाद नो चेक पोजीशन बन रहा है, इसको ब्लैक जो है इजीली कन्वर्ट कर लेगा। तो B3 को क्वीन टेक C3 फोर्स्ड है और यहाँ पे अब हम मूव्स करके नहीं देखेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पॉन अप तो होने वाला है B टेक A5 के बाद क्वीन E3 KE3 BA5, लेकिन KD4 KC5 में ऐसे लग रहा है कि C7 चला जाएगा और C पॉन जो है वो फास्ट क्वीन हो जाएगा। जनरली वीकर प्लेयर्स यही गलती करते हैं, दिखने में जो लगता है उसको बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, अपने कैलकुलेशन पे ट्रस्ट नहीं करते, जो जजमेंट है उसको यूज करते हैं। और जनरली क्या होता है, अगर हमारा स्टडी कम है या पहला 1-2 साल हम चेस खेल रहे हैं, 3 साल हो गया, तो जजमेंट कैलकुलेशन से वीक होता है और हम जजमेंट का यूज करते हैं, कैलकुलेशन का यूज नहीं करते, तो कैलकुलेशन तो वीक रह जाएगा अगर हम यूज नहीं करेंगे। पर कभी भी कैलकुलेट करते हुए रॉन्ग होना बेटर है रेदर देन जजमेंट यूज करते हुए रॉन्ग होना। तो हम अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। क्वीन E3 KE3 BA5 किंग D4, यहाँ पे ब्लैक को अगर पॉन अप कन्वर्ट करना आता है, देखिए 3 वर्सेस 2 है, मैंने क्रिएशन ऑफ पास पॉन के टाइम खास बताया हुआ है कि हमेशा एक्स्ट्रा पॉन पहले पुश करना चाहिए। तो ब्लैक करेगा H5
तो पोजीशन हमारे पास ये है क्वीन E3, के E3, BA5, के D4, उसको H5, उसको किंग C5, उसको अब F6 करने से F5 से G पॉन ब्लॉक हो जाएगा, वो भी चल सकता है और वो फॉल्टी टेक्निक है। ब्लैक करेगा G6, उसको के C6, उसको F6, उसको किंग टेक्स C7, उसको G5। यहां तक हम कैलकुलेट करके मूव्स गिन भी सकते हैं और आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए पोजीशन है H5, G5, F6, व्हाइट किंग C7 और पॉन C2 और B2। तब होने वाला क्या है कि H4, H3, H2, H1 यानी कि 4 मूव्स क्वीनिंग के हैं और व्हाइट के पास पॉन का 5 है, प्लस किंग मूव करना पड़ेगा। स्टार्टिंग स्क्वायर से पॉन हमेशा 5 मूव लेता है क्वीन होने में। पहला मूव 2 स्टेप होगा, तो क्या हो जाएगा, उधर एक मूव कम पड़ जाएगा व्हाइट का, तो वो पोजीशन जो है ब्लैक जीत जाएगा। हमेशा इस तरह से भी कैलकुलेट करें और पूरा कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक करें। कभी कभी काउंटिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो हम एक बार पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्वीन टेक्स E3, के टेक्स E3, थोड़ा करके देखते हैं अभी, ताकि हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, अब इजी हो जाएगा। बी टेक्स A5, के D4, यहां से पूरा कैलकुलेट करते हैं। H5, के C5, G6, के C6, F6, के C7, G5, FG5, FG5, C4, H4, GH4, GH4, C5, H3, C6, H2, किंग B7 या D7 में थोड़ा फर्क है। किंग D7 को भी H1, C7 और किंग B7 को तो पिन रहेगा, तो KB8, H1, C7 वो पोजीशन में पॉन 7th रैंक तक ही पहुंचेगा और ब्लैक जो है जीत जाएगा। चलिए मूव करके देखते हैं। H5, के C5, G6, F6 को F5 में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। यहां पे भी ब्लैक जीत रहा है एक्चुअली। किंग F7 करके G5 करेगा, पर FG के G6 के बाद F पॉन सैक देना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। तो G6 करना चाहिए, के C6, F6, किंग C7, G5, FG, FG, C4, H4, GH, GH, C5, H3, C6, H2, दोनों लाइंस बता देता हूं। के B7 करने से H1 में पिन हो जाएगा, तो के D7, H1 क्वीन, C7। किंग मिडिल में होने से टास्क एकदम इजी है, क्वीन B7 से पिन कर सकते हैं। के D8, अब हम किंग को पॉन के सामने फोर्स कर देंगे, तो टेक्निक है क्वीन चेक, के E7, क्वीन C6 पॉन के पीछे आना है, के D8 फोर्स्ड, क्यू D6 चेक। अब देखिए किंग C8 फोर्स्ड हो गया, किंग E8 को क्वीन C7, यहाँ पे पॉन मूव है, तो पॉन्स होने से क्या होता है कि ड्रॉन चांसेस जो है, ड्राइंग चांसेस एकदम ही कम हो जाते हैं। तो के C8 फोर्स्ड। अब यहाँ पे 2-3 तरह से जीत सकता है ब्लैक। एक तो जुगजुआन करा सकता है क्यू D2 करके, मींस किंग B5 पे आते ही क्वीन टेक्स B2, और अब क्वीन दे देगा इस पॉन के लिए, क्वीन C3 या C2 आके, और एक पॉन क्वीन बना लेगा। या तो सेकंड टेक्निक है, किंग आते ही पॉन के सामने अपना किंग ले आएगा और यही मेथड रिपीट करते हुए C7 फ्री ले लेगा। दूसरा ऑप्शन होता था किंग B8 करके ये पोजीशन लेकर आना। इसमें भी ऐसा लगता है कि क्वीन फंसी हुई है, लेकिन क्वीन का पावर है, तो यहाँ पे आएगा क्वीन H2, C7 पॉन को पिन कर दिया, अब किंग तो हिलाना ही पड़ेगा। किंग 8 को QC7 स्टेलमेट नहीं है B2 पॉन होने की वजह से, किंग C8 पे किंग खुद पॉन के सामने आ जाएगा, और के B7 को QB2 चेक, पहले वाला पोजीशन फिर से, के C7, क्वीन C3, के B7, A4, C8, क्वीन C8, के C8, और A पॉन क्वीन हो जाएगा, ब्लैक जीत जाएगा। तो ब्लैक ने अगर पूरा आगे तक थोड़ा कैलकुलेट किया होता के C5 के आगे, तो शायद वो इस गेम को जीत लेता। देखिए पॉइंट ये है, अगर के C5 तक कैलकुलेट करके विनिंग आए या नहीं आए, हो सकता था साइमल्टेनियस क्वीन हो जाता, गेम शायद ड्रॉ हो जाता, लेकिन इस कैलकुलेशन का उसको बेनिफिट कोई ना कोई दूसरे गेम में जरूर होता। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता कि अरे मैंने आगे तक देखा है,
और उसको पता चलता है कि ड्रॉ होने वाला है, विन होने वाला है, कि कई बार लॉस भी हो सकता है व्हाइट का ही क्वीन पहले हो जाता। जो भी होता गेम उसके कंट्रोल में रहता। मेन पॉइंट ये है, कैलकुलेशन नहीं करने से हो रहा क्या है, मैं नहीं करूंगा तो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहेगा। जो कैलकुलेशन करेगा पूरा गेम का कंट्रोल उसके पास रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।